गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एनआई स्टूडेंट अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए सीटेट 2019 जुलाई का ईवीएस पोर्शन का जो 30 क्वेश्चन है उसे लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर डिफरेंट जो यूपी टेट या फिर बहुत सारे जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसे ज़रूर देखिए, शेयर करिए। चलिए अभी देखते हैं कि 2019 में क्या क्वेश्चन आया था ईवीएस से। तो फर्स्ट वन इज वी ऑल ऑब्जर्व ओल्ड wells which have dried up. Our elders said that about 25 to 30 years ago there was sufficient water in the wells, but now these have completely dried up. Select from the following the possible correct reasons for drying up of water in the wells. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि वी ऑब्जर्व दैट वेल्स आर ओके। तो जो कुआं है वेल्स है वो ड्राइड अप हो रहे हैं। तो हमारे जो एल्डर्स हैं वो लोग 25-30 ईयर्स एगो पहले बोलते थे कि वेल्स में बहुत सारे पानी थे, सफिशिएंट वाटर था, बट नाउ इट इज़ दिस ऑलरेडी ड्राइड अप। तो इसमें मतलब व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ड्राइंग अप ऑफ वेल्स। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मतलब ए, बी एंड डी। तो देख लेते हैं हम लोग ए, बी एंड डी ऑप्शन क्या है। ए, द लेक्स पॉन्ड्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। तो देखिए यहाँ पे आजकल जो लेक्स या फिर पॉन्ड्स है वो रेन वाटर कलेक्ट करते थे पहले पहले दिनों में, बट आजकल नहीं करते। क्यों नहीं करते? द रीज़न इज दैट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया है, हाउसेज एंड ऑल दिस बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, रोड्स बन चुके हैं लेक्स एंड पॉन्ड्स में। बहुत सारे लेक्स एंड पॉन्ड्स मतलब मिट्टी से भर के ऑलरेडी काम हो चुका है, तो दैट्स वाई रेन वाटर कलेक्ट नहीं होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। देन बी, द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल एंड नियर बाई एरिया इज नाउ कवर्ड विद कोल टार सीमेंट। तो देखिए जो ट्रीज़ के जो आसपास के सॉइल होते हैं ये भी आजकल सीमेंट या फिर कोल टार से ऑलरेडी कवर्ड अप हो चुके हैं। तो दैट्स इज ऑल्सो रीजन। एंड द नेक्स्ट रीजन इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन पम्प्स हैव कम अप टू ड्रॉ अंडर वाटर। ओके। एंड द थर्ड ऑप्शन इज आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक मोटर पम्प्स होते हैं जो डायरेक्टली अंडर वाटर जो होते हैं वो लेकर आते हैं। तो दिस आर द थ्री रीजन्स। तो करेक्ट आंसर इज ए, बी, डी। फॉर दिस रीजन आजकल वेल्स में पानी ज़्यादा नहीं होता है या फिर वेल्स आजकल दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in EVS concept and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? तो EVS concept and issues है जो वो मतलब साइंस और सोशल साइंस में कंपार्टमेंटलाइज क्यों नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है द चाइल्ड लुक्स एट हिज और हर एनवायरमेंट इन ए होलिस्टिक मैनर। फॉर दैट रीजन ये सब साइंस और सोशल साइंस में कंपार्टमेंटलाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन सैंड ड्यून्स कॉल्ड सैंड ड्यून आर फाउंड। तो सैंड ड्यून्स जो मतलब कौन सी सिटी में पाए जाते हैं? अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। तो अबू धाबी ऐसा जगह है जहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। तो अबू धाबी ये यूनाइटेड अरब इमारात जो है उसमें एक उसका एक सिटी है। तो अबू धाबी में सैंड ड्यून्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus. Why? तो EVS में जनरली हम लोग को पता है कि EVS में थीम्स दिया गया है इंस्टेड ऑफ टॉपिक इन द सिलेबस। तो रीज़न क्या है? तो रीज़न है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट। तो ये थीम के द्वारा एक स्टूडेंट अपने जो एनवायरनमेंट में मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही है उसको अच्छी तरह से ग्रैब अंडरस्टैंड कर पाएगा, इशूज़ को अच्छी तरह से जान पाएगा। सो फॉर दैट रीज़न थीम बेस्ड एनवायरमेंटल स्टडीज़ आया है इंस्टेड ऑफ टॉपिक बेस्ड। Next is which of the following is not one of the 6 broad themes of EVS in the present syllabus. तो EVS में 6 ब्रॉड थीम्स है, तो उसमें कौन सा नहीं है? तो शेल्टर है, थिंग्स वी नीड टू डू, वी मेक एंड डू ये भी है, फूड भी है। तो वर्क एंड प्ले इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ EVS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 1 and 2। तो क्लासेस 1 and 2 के लिए EVS सब्जेक्ट का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फर्स्ट वन इज इशूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS आर ट्रांजैक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो इशूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS जो होते हैं वो लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के द्वारा मतलब ट्रांजैक्ट करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS। तो A, C, D इज द करेक्ट आंसर। तो अभी देख लेते हैं मतलब EVS
कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ईवीएस के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो फर्स्ट वन इज ए, तो ए है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, ऑब्वियसली एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज। देन सी एंड डी ना, तो सी है लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। तो यहाँ पे देखिए आउटसाइड मतलब क्लासरूम के बाहर भी है, इसका भी करेक्ट आंसर है। एंड डी रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, तो एक चाइल्ड का जो लोकल नॉलेज होता है, जो फैमिली से या फिर अपने एनवायरनमेंट से लेकर आता है, तो उसको स्कूल के नॉलेज के साथ रिलेट करना। सो दीज आर द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इज नैरेटिव्स। तो नैरेटिव्स जो है वो बहुत मतलब मोस्ट इफेक्टिव बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस। तो नैरेटिव्स क्या है? नैरेटिव्स आर स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स और इन ए वर्ड वन वर्ड स्टोरी। तो देखिए नैरेटिव्स क्या है? नैरेटिव्स लाइक रियल लाइफ सिचुएशन भी बोल सकते हैं या फिर कनेक्टेड इवेंट्स लाइक एग्जाम्पल्स जो मतलब रियल सेटिंग के साथ या फिर स्टोरी बोल सकते हैं जो कनेक्ट कर पाए। सो दीज आर नैरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू ईवीएस। तो ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ऑब्वियसली ये करेक्ट है। ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। ईवीएस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक लर्नर को अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, ये भी करेक्ट है। नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड, ये भी करेक्ट है। सी इज द रॉन्ग आंसर। सी है ईवीएस एम्फेसिस डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, ये गलत है। सो दैट्स नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू ईवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a teacher always begins by conducting activities followed by question and discussion. The objective of conducting activities, question and discussion क्या है? तो ये जनरली सभी टीचर जब क्लास में जाता है तो फर्स्ट एक्टिविटीज़ देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये सब करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है ए, बी एंड सी। तो देखिए ए देखते हैं एक्सेस चाइल्ड प्रोसेस के लोग का मतलब टीचर एनालाइज या फिर एक्सेस करती है कि एक चिल्ड्रन का प्रोसेस की। फिर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एक चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो जब क्वेश्चन पूछती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आंसर देगा वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट उन लोग का मतलब एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलेगा। सो दैट्स द रीज़न फॉर विच ऑल दिस आर डन। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप sources other than textbooks and teachers in EVS 1। चिल्ड्रन को encourage करना चाहिए कि other than teachers and textbook वो लोग encourage हो डिफरेंट तरफ जाने के लिए। ABC इज द करेक्ट आंसर। लाइक टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ EVS लर्निंग। ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ अदर देन रियल लाइफ सेटिंग, लाइक एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीख सकता है EVS में। देन इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज। जब ये बच्चा मतलब टेक्स्ट बुक और टीचर के बाहर जाएगा, लाइक उसके एनवायरनमेंट में जाएगा, दैट टाइम ही कैन कम्युनिकेट विथ हिज पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ दैट विल प्रमोट इन्वॉल्वमेंट। तो जब करेगा तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स भी आएंगे, कम्युनिटीज़ भी आएगा। सो दैट्स फॉर उसका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा। देन इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू नो द चिल्ड्रंस बैकग्राउंड। तो यहाँ से मतलब टीचर को भी पता चल जाएगा कि चिल्ड्रन का बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन EVS। तो रिमेंबरिंग जो है वो नहीं होना चाहिए असेसमेंट, EVS असेसमेंट का इंडिकेटर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखती हूँ मैं। द नेचर ऑफ लर्निंग इंडिकेटर्स इन EVS प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट ऑफ EVS। इंडिकेटर कोऑपरेशन है, क्वेश्चनिंग है, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी है, बट रिमेंबरिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए द नेचर ऑफ लर्निंग indicators in EVS is process based cooperation, that is taking responsibility, initiating unsure work. फिर questioning, asking and raising questions and concern for justice and equity, like sensible, like sensitivity towards disadvantage and differently able are out of the 10 indicators for assessment in EVS. So इंडिकेटर ओके, देर आर 10 इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन EVS। तो रिमेंबरिंग नहीं है, तो बाकी जो 3 है वो उसके अंडर में आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 इन EVS। टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन टू एक्सेस देमसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट इज असेसमेंट एज लर्निंग।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेल्फ असेसमेंट क्या है? तो असेसमेंट एज लर्निंग, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? इज द यूज ऑफ ऑनगोइंग सेल्फ असेसमेंट विद द स्टूडेंट टू एक्सेस देयर ओन लर्निंग। तो मतलब सेल्फ असेसमेंट ऐसा है कि मतलब एक स्टूडेंट खुद के बारे में खुद को एसेस करेगा कि वो उसने कितना सीखा है, ओन लर्निंग। तो दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल। तो एक टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मतलब क्लास में हाउ डज फूड गेट स्पॉइल, कैसे फूड खराब हो जाता है। टीचर मेक्स ग्रुप्स ऑफ लर्न एंड प्रोवाइड द मटेरियल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट। तो टीचर ने क्या किया, क्लास में डिफरेंट ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद उनको मटेरियल्स दे दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वाई डज टीचर फॉर्म्स ग्रुप्स ऑफ लर्नर? तो टीचर ने ग्रुप क्यों बनाया? इंडिविजुअली भी दे सकते थे। द रीजन इज ए एंड बी। इट प्रोमोट्स पेयर लर्निंग। तो इससे करने से ऐसा होता है, ग्रुप लर्निंग में हमेशा मतलब पेयर लर्निंग होता है। लाइक एक को अगर कुछ आता है तो दूसरे को नहीं आता है तो वो सिखा सकता है, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो दैट्स प्रमोट्स पीयर लर्निंग एंड इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। तो ऐसा होता है कि ग्रुप लर्निंग में सबको बात करनी पड़ती है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सोशल इंटरेक्शन भी प्रमोट हो जाता है। तो फॉर दैट रीज़न टीचर ने इंडिविजुअल के जगह ग्रुप में ये एक्सपेरिमेंट करने को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नॉट कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, ये नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक्स डेफिनेशन रट्टा मारने को नहीं है। रेदर देन टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़, to encourage the child in exploratory and hand-on activities, to nurture the curiosity and creativity of the child. तो these are the objective। ये सी जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो टेक्स्ट बुक्स का डेफिनेशन रट्टा मारने के लिए मतलब एनकरेज नहीं करते हैं। तो दैट्स इज द सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पिक्चर रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन ईवीएस। हम लोग को पता है कि ईवीएस में पिक्चर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर और इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर्स कैन बी एक्सेस टू पिक्चर रीडिंग? तो पिक्चर रीडिंग के द्वारा कौन सा इंडिकेटर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन ए बी एंड सी। तो ऑब्जर्वेशन से रिकॉर्डिंग स्किल कर सकते हैं, फिर उन लोग का एक्सप्रेशन कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इज एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। Which द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल? तो रेटिंग स्केल में क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, असाइनमेंट, रिटन क्वेश्चन। तो ऑब्जर्वेशन किया जाता है यूज्ड। ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज इन रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के समय ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस इज फॉलोड अंडर जूम फार्मिंग? तो मैंने पहले भी बोला था, एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम फार्मिंग जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। तो इसका एक क्वेश्चन आया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रैक्टिस। ओके, जूम कल्टीवेशन का कौन कौन मतलब आता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ द क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट फॉर सम ईयर्स। तो मतलब एक जगह को वो मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बोल रही हूँ। चलिए, जूम अगर आप डिफरेंट स्टेट से हो या फिर आपको जूम कल्टीवेशन के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं बताती हूँ कि जूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये एक एंशियंट फॉर्म ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारे आसाम में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसमें होता है। तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्रॉप्स, तो एक लैंड होता है ना, तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्रॉप्स लैंड इज लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे मतलब वो लोग उगाते हैं सब्जी वगैरह। देन आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्रॉप्स उसको सम ईयर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। द बैम्बो एंड द वीड्स दैट ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल। तो बैम्बो या फिर वीड्स जो ग्रो करते हैं तो उन लोग को पुल नहीं करते हैं। रेदर देन दे कट एंड बर्न, ये जला लेते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न। तो क्या करते हैं मतलब यहाँ पे जो बैम्बो या फिर वीड्स होते हैं तो उसको मतलब कट नहीं करते हैं, रेदर देन दे पुल नहीं करते, कट करते हैं या फिर जला लेते हैं। उसके बाद मतलब जो राख मिलता है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्म इट इज लाइटली डग अप एंड ओके। सो यहाँ पे जो जलने के बाद जो यूज़ होता है उससे ही करते हैं। व्हेन द लैंड इज रेडी अगेन फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप एंड नॉट प्लाउड बिफोर टॉपिंग द सीड। तो फिर से 3-4 साल मतलब फॉर 3-4 ईयर्स के बाद फिर से सब्जी वगैरह लगाते हैं। Okay, next question is in hilly area it was observed that the people have built their houses using stones, mud, lime and wood.
हिली एरियाज़ में देखा गया है कि जो हाउसेस होते हैं वो स्टोन, मड, लाइम, वुड से बनाया जाता है. दिस हाउसेस हैव 2 फ्लोर्स. ऑन द ग्राउंड फ्लोर दे प्रोवाइड स्पेस टू एनिमल्स टू लिव एंड ऑल्सो स्टोर नेसेसरी थिंग्स. द फर्स्ट फ्लोर दिस. ओके, तो यहाँ पे 2 स्टोर होता है. तो ग्राउंड में जो होता है उसमें वो लोग अपने एनिमल्स या फिर कुछ मतलब नेसेसरी जो स्टाफ थिंग्स होते हैं वो उसको रखते हैं. द रूफ्स ऑफ द हाउसेज आर फ्लैट एंड मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स. द हिली एरिया इज अ पार्ट. ओके, तो इस तरह के घर जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो इस तरह के घर जो होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में देखे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली इन. तो जो लोग जो एनिमल्स रात को मतलब जगते रहते हैं वो कौन सा कलर देख पाते हैं? तो एज फॉर एग्जाम्पल बैट, तो बैट ब्लैक एंड वाइट देख पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. तो ये अर्थवर्म रिलेटेड है. अर्थवर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स. ये हम लोग को पता है कि अर्थवर्म दिस आर ऑल्सो नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से निकालना है अकॉर्डिंग टू दैम. CDA करेक्ट आंसर है. देखिए ए देखते हैं. अर्थवर्म ईट्स द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल. तो अर्थवर्म जो है ना, मतलब एक अगर प्लांट के नीचे अर्थवर्म है तो उसका जो लीव्स होते हैं, डेड लीव्स एंड प्लांट्स का जो डेड लीव्स होते हैं फिर प्लांट्स होते हैं वो सब वो खाते हैं. देन फर्टिलाइज द सॉइल एंड दे फर्टिलाइज द सॉइल. देन अर्थवर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडर. तो ये सब खाते वो सब मतलब अंदर ही जाते हैं, सॉइल के अंदर ही जाते हैं, डिगिंग अंडरनीथ. देन टी द टनल्स मेड बाय द अर्थवर्म प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल. तो वो लोग जब जाते हैं अंडर नीचे ऐसे मतलब घुसते हैं. देन ड्यूरिंग दैट पीरियड दे मेक होल्स या फिर छोटे छोटे पैसेज होते, टनल्स जो होते हैं, तो उसके द्वारा हवा एंड पानी जाता है. तो दैट फॉर दैट रीज़न वहाँ पे जो मतलब कोई प्लांटेशन हो या फिर कुछ लगाए तो जल्दी ग्रो करता है. दैट्स द रीज़न. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. Tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. Bronze is still used in our houses. Select the following. ओके, तो ब्रोंज जो है वो ट्राइबल पीपल ज़्यादातर मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज़ करते आ रहे हैं. तो हमारे घर में भी ब्रोंज यूज़ किया जाता है. तो वाई नहीं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो कौन सा करेक्ट है? तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. तो ब्रोंज जो होता है वो कॉपर एंड टिन के मिक्सचर होता है. तो दैट्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. Boiled tapioca with any curry made using coconut is preferred food the people of. तो बॉयल tapioca करी, एक कोकोनट का करी. ऑब्वियसली कोकोनट आया है तो साउथ इंडिया में ही होगा. तो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल और बिहार तो एक्सक्लूड हो चुका है. तो यहाँ पे तमिलनाडु या केरला. सो ये जो प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल. ओके, तो केरला में क्या होता है? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है. बॉयल tapioca विथ करी मेड ऑफ कोकोनट वो मिक्स मतलब खाते हैं. तो केरला के पीपल ये सब खाते हैं. तो केरला इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे. तो फुल मून डे में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. होली, फिर रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे. तो दीज आर द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. ओके, विच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द स्टेट हैज़ अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी. तो ये जो मतलब ऑप्शंस है उसमें से कौन से स्टेट्स है जिनको अरेबियन मतलब हैज़ अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी? तो कर्नाटका का है, केरला का है, गुजरात का है. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईवीएस का बहुत सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है. तो आप ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करिए, पुराने क्वेश्चन बहुत सॉल्व करिए. ओके, तो हमारे साथ बने रहिएगा. हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो ईवीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. वेर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ द कंट्री? तो नॉर्थ ऑफ ओडिशा. देखिए ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं है, साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश भी नहीं है. नॉर्थ ऑफ ओडिशा झारखंड होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. विच द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम से कौन सी चीज़ नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो कोल इज द करेक्ट आंसर. वैक्स, ग्रीस, डीजल ये सब पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है. नहीं जाता है वो है कोल. ओके, तो नेक्स्ट इज 28. तो यहाँ पे एक पता नहीं ये मिस्टेकली हो गया है क्या, ये पता नहीं. उन लोगों ने मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया है. तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं.
तो ये देखिए ये देखिए ट्रेन का क्वेश्चन है। मैं जब मैथ्स कराऊंगी तब का सॉल्व करूंगी, स्टिल मैं पढ़ लेती हूँ। अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 30 जून 2019 एट मडगांव फॉर नागरकोली। द ट्रेन डिपार्टेड एट 9:45 आवर्स फॉर मडगांव एंड रीच नागरकोली एट 7:15 आवर्स नेक्स्ट डे। इधर डिस्टेंस कवर विद, ये डिस्टेंस दिया गया है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको बिछा के 53 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। फिर देखिए, in one of the following, question number 29, in one of the forest of our country, the village council panchayat allots the land to the forest people Adivasis for farming in a special unit called teen. What is teen? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये है वन द फॉरेस्ट ऑफ अ कंट्री विलेज काउंसिल। ओके, तो एक हमारे मतलब कंट्री में ऐसा विलेज काउंसिल है जो अलॉट करते हैं आदिवासी को फार्मिंग, एक लैंड अलॉट करते हैं फार्मिंग करने के लिए, एंड दैट्स इज कॉल्ड स्पेशल यूनिट इज कॉल्ड टीन। तो टीन क्या है? ए लैंड ऑन व्हिच अ फार्मर ग्रोज 1 टीन ऑफ सीड। एक 1 टीन ऑफ सीड जो ग्रो होता है तो इसको टीन बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, यू आर लोकेटेड एट एक्स। ये भी एक रिलेटेड टू मैथ से क्वेश्चन है। यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज एट वाई। There is no straight path from the house to the school, so you go first to A, which is 30 meter due north of X, then go to B, which is 40 meter due west to C. With respect to your school, the correct direction of your house is southwest. So ये दो क्वेश्चन मैं मैथ्स जब कराऊंगी तब सॉल्व करके दूंगी। तो चलिए, ये 30 क्वेश्चंस EVS के थे। हमारे साथ बनी रही सीरीज़ आने वाला है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।